हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग। आज बात करते हैं साल की सबसे बड़ी महाशिवरात्रि के बारे में। यह शिवरात्रि विशेष मानी जाती है क्योंकि इस दिन किए गए सभी उपाय फलदायी होते हैं और जीवन में अपार सुख समृद्धि लेकर आते हैं अगर आप इस दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग से यह एक चीज जरूर उठाकर घर लेकर आना, इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। खास चीज़ों का सेवन करते हैं और शिवलिंग पर कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं अर्पित करते हैं तो आपके घर में धन वैभव और खुशियों की बरसात होगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि की शुभ तिथि और पूजन का सही मुहूर्त, इस दिन किए जाने वाले खास उपाय और गुप्त चीज़ें जो शिवलिंग से घर लेकर आनी है। और महाशिवरात्रि पर गौ माता को क्या खिलाना है जिससे कि सब कुछ शुभ होगा। कौन सी राशियों के बारे में इससे विशेष लाभ होगा और महाशिवरात्रि पर कौन से ऐसे कार्य जो नहीं करने चाहिए। वीडियो आप पूरी अंत तक देखते हैं और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती का नाम लेते हैं तो आपका दुर्भाग्य, राहु दोष और पितृ दोष दूर हो सकते हैं और आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आ सकती है। महाशिवरात्रि का महत्व और शुभ तिथि। हर साल महाशिवरात्रि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस साल यह पर्व 26 फरवरी को है और व्रत का पारण अगले दिन 27 फरवरी को होगा। यह त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन माना जाता है और इसे अत्यंत शुभ व फलदायक माना गया है। पूजन के लिए सबसे शुभ समय है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन 4 प्रहरों में रात्रि पूजन करने का विधान है। कई लोग रात्रि जागरण भी करते हैं। प्रत्येक प्रहर की पूजा से अलग अलग लाभ मिलते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रथम प्रहर सुबह 6:30 बजे से रात 9:30 बजे तक। द्वितीय प्रहर रात 9:30 से 9:34 से 12:39। तृतीय प्रहर 12:39 से सुबह 3:45 तक। और चतुर्थ प्रहर सुबह 3:45 से 6:30 बजे तक। महाशिवरात्रि पर बनने वाले दुर्लभ संयोग। इस वर्ष महाशिवरात्रि पर विशेष संयोग बन रहे हैं जो इस पर्व को और भी खास बना रहे हैं। पहला है त्रिग्रही योग। सूर्य, चंद्रमा और शनि एक साथ आने से यह विशेष योग बन रहा है। दूसरा है सिद्ध योग। इस योग में किए गए कार्यों का फल कई गुना अधिक मिलता है। तीसरा है अमृत सिद्धि योग। इस योग में की गई पूजा से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। महाशिवरात्रि पर कुछ उपाय है, यह विशेष उपाय करें। शिवलिंग से किया गुप्त चीज ले आए। महाशिवरात्रि की रात जब आप शिवलिंग का अभिषेक करें तो पूजा समाप्त होने के बाद शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र या धतूरा अपने साथ ले आए और इसे अपने पर्स या तिजोरी में रखें। इससे धन और समृद्धि बढ़ती है। नंबर 2, गौ माता को यह चीज खिलाइए। महाशिवरात्रि के दिन गौ माता को गुड़ और आटे से बनी रोटी या हलवा खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह भगवान शिव को प्रसन्न करने का उत्तम उपाय है और इससे पितृ दोष भी समाप्त हो जाते हैं। तीसरी, यह चीज घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। इस दिन शिवलिंग पर चढ़ाया गया रुद्राक्ष या भस्म घर लाकर मुख्य द्वार पर लगाने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती और सुख समृद्धि बनी रहती है। चौथा, ये एक चीज और अर्पित करें, इससे धन लाभ पाएं। धन लाभ के लिए यदि आप इस दिन शिवलिंग पर शुद्ध घी से दीपक जलाएं और उसमें केसर डालें तो घर में धन का आगमन होता है और किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी नहीं रहती। महाशिवरात्रि पर भूल कर भी एक कार्य ना करें। पहला, शंख से शिवलिंग का अभिषेक ना करें क्योंकि शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने शंखचूड़ राक्षस का वध किया था, इसलिए शंख से शिवलिंग का अभिषेक वर्जित माना गया है। नंबर 2, दिन में ना सोएं। इस दिन व्रत रखें। भक्तों को दिन में नहीं सोना चाहिए क्योंकि यह व्रत की पवित्रता को भंग कर सकता है। तीसरा, शिवलिंग की पूरी परिक्रमा करना वर्जित है। हमेशा आधी परिक्रमा करनी चाहिए और फिर पीछे हट जाना चाहिए। चौथा, इस दिन तामसिक भोजन ना करें। लहसुन, प्याज और नॉनवेज, शराब, मीट, मच्छी का सेवन वर्जित है। इसके बजाय फलाहार करें या सात्विक भोजन ग्रहण करें। शिवलिंग का अभिषेक सही से करें।
शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करना सर्वोत्तम होता है। और अगर ये ना हो तो सिर्फ गंगा जल या शुद्ध जल से अभिषेक करें। बेल पत्र अर्पित करें। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को बेल पत्र अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन इसे चढ़ाने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। बेल पत्र कभी भी टूटा फूटा कटा फटा नहीं होना चाहिए। 3 पत्तियां पूर्ण रूप से जुड़ी होनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर एक ही बेल पत्र चढ़ाने का महत्व 3 पत्तियां ही पूरा होता है। अगर आपको 3 से अधिक पत्तियों वाले बेल पत्र मिल जाए तो इसे दुर्लभ और अत्यंत शुभ माना जाता है। बेल पत्र की चिकनी सतह शिवलिंग की ओर रहनी चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। रुद्राक्ष धारण करें। महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष धारण करने से सभी पाप समाप्त होते हैं और शिव कृपा प्राप्त होती है। शिव पुराण और लिंग पुराण में इस बात का विशेष उल्लेख किया गया है कि शिवलिंग की परिक्रमा करते समय सोमसूत्र यानी जल प्रवाह को लांघना वर्जित होता है। यदि परिक्रमा करते समय आपका इसे पार कर देते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। केवल आदि परिक्रमा करने का विधान है, जिसे चंदन परिक्रमा कहा जाता है। यह परिक्रमा शिव जी की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। इससे व्यक्ति के लिए सभी कष्ट समाप्त होते हैं। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर किन चीज़ों को चढ़ाना वर्जित है? शिव पुराण में इस बात का विशेष उल्लेख किया गया है कि कुछ चीज़ों भगवान शिव को अर्पित नहीं करनी चाहिए, जैसे हल्दी। शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और हल्दी स्त्री तत्व का, इसलिए शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना निषेध माना जाता है। दूसरा, सिंदूर और रोली, ये भी स्त्री तत्व से जुड़ी चीज़ें हैं, इसलिए इन्हें शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाता। तीसरा, तुलसी पत्ता। शिव जी को तुलसी भी नहीं चढ़ाई जाती है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को अर्पित की जाती है। केतकी, कनेर और कमल के फूल, ये भी शिव पूजा के लिए वर्जित बताए गए हैं। इनकी जगह आप बेलपत्र, धतूरा, आग के फूल चढ़ा सकते हैं, भांग चढ़ा सकते हैं। टूटे हुए चावल यानी अक्षत, पूजा में अटूट चावल का प्रयोग शुभ होता है। टूटे हुए चावल का अधूरा माना जाता है, इसे शुभ पूजा में नहीं रखना चाहिए। महाशिवरात्रि पर घर ले आए ये 5 चीजें और पाए धन संपदा। ज्योतिष और शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष चीजें घर लाने से धन संपत्ति बढ़ती है और हर प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। पहला, नंदी की प्रतिमा। भगवान शिव के परम भक्त और वाहन नंदी को घर में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन चांदी, पीतल या पंच धातु से बनी नंदी की प्रतिमा खरीदकर धन स्थान में रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। दूसरा, एक मुखी रुद्राक्ष। महाशिवरात्रि के दिन एक मुखी रुद्राक्ष घर में लाना बहुत शुभ होता है। इसे शिव का स्वरूप माना गया है और यह सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि का प्रतीक है। इसे भगवान शिव के मंत्रों से सिद्ध करके घर में स्थापित करने से जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार होता है। तीसरा, शिवलिंग। घर में पार्थ शिवलिंग या किसी भी रत्न से निर्मित शिवलिंग को स्थापित करना वास्तु और ज्योतिष के अनुसार अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे ग्रह दोष, काल सर्प दोष और पितृ दोष समाप्त होते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। चौथा है बेलपत्र। महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र लाकर भगवान शिव को अर्पित करने से उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इस दिन घर में बेलपत्र रखने से वास्तु दोष समाप्त होता है और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। महाशिवरात्रि की रात को ये खास उपाय जरूर करें और पाए अपार धन संपदा। शिवलिंग के पास दीपक जलाए। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देवता ने पूर्व जन्म में शिवलिंग के पास रात में दीपक जलाया था, जिसके कारण वे अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। इसी प्रकार यदि महाशिवरात्रि की रात में शिवलिंग के पास दिया जलाया जाए तो धन से संबंधित सभी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। में छोटा सा शिवलिंग लाकर उसकी नियमित पूजा करें। अगर आप दरिद्रता से परेशान हैं
तो महाशिवरात्रि के दिन घर के मंदिर में शिवलिंग स्थापित करें और प्रतिदिन उसका जलाभिषेक करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन वैभव बना रहता है। 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप से नौकरी, व्यापार और हर प्रकार की समस्या का समाधान हो सकता है। ये थे कुछ उपाय महाशिवरात्रि के, और कुछ उपाय और हैं। यदि आप जीवन में समस्याओं से घिरे हैं या धन से जुड़ी समस्या है तो शिव पुराण का पाठ जरूर करें। साथ ही इसमें शिव की पूजा से होने वाले लाभ, नियम और उपाय आदि के बारे में बताया गया है। आइए जानते हैं शिव पुराण के अनुसार धन प्राप्ति के उपाय। पहला है शिव उपासना। दूसरा, शिव उपासना में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए जरूर। इससे शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं भक्तों की। दूसरा है शिवलिंग दर्शन, और तीसरा है महाशिवरात्रि और मासिक शिवरात्रि व्रत। धर्म प्राप्ति के लिए आप हर मास पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के दिन व्रत जरूर रखें। चौथा है शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाएं। इससे आपकी धन से जुड़ी सभी समस्याएं खत्म होती हैं। और सोमवार के दिन शिव मंदिर जाकर घी का दीपक जरूर जलाएं। इस उपाय को आप लगातार 41 सोमवार करें। इससे आर्थिक समस्या दूर होती है। अखंड अक्षत उपाय से भी धन की प्राप्ति होती है। इसके लिए ऐसे अक्षत लें जो कि खंडित या टूटे हुए ना हो, और शिवलिंग के पास एक वस्त्र चढ़ाकर उसके ऊपर अखंड अक्षत अर्पित करें। इससे शनि दोष भी समाप्त होता है और शीघ्र ही उत्तम फल मिलते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? और ये सभी उपाय महाशिव पुराण में बताए गए हैं जो कि मैं आपको बताए हैं। और वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि आधी अधूरी जानकारी सही नहीं है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छी वीडियो लगे तो लाइक करिए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए।